हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता। रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हमारे टॉपिक हम लोगों ने रैंकिंग स्टार्ट कर लिया था और रैंकिंग के अंदर मैंने बेसिक पढ़ाया था आप लोगों को पिछली क्लास में, और बेसिक के अंदर मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था। हम लोग आज उसी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको मैं स्टार्ट करूं उससे पहले पहले एक बार थोड़ा सा पीछे वाली बातें मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो, पीछे वाली बातों में मैंने एक तो सबसे पहले नॉर्मल वाला बेसिक बताया, जिसमें मैंने टोटल बताया और किसी एक साइड से निकालना बताया। जिसका मैंने क्या तरीका बताया था कि जब भी टोटल निकालना हो तो आप लोगों को क्या करना है कि दोनों साइडों को ऐड करना है और -1 करना है। फिर बताया मैंने कि किसी एक साइड से निकालना हो, किसी एक साइड से निकालना हो तब क्या करना है, टोटल में से दूसरी वाली साइड को लेस करो और +1 करना है, यही बताया। इसके बाद में मैंने इसी बात को इंटरचेंज में करके बताया कि यदि दो व्यक्ति आ जाए और वो दोनों के दोनों अपने अपने स्थान इंटरचेंज हो जाए तब क्या होता है। तो देखो, जब दो व्यक्ति आ जाए और दोनों व्यक्ति अपना अपना स्थान इंटरचेंज कर ले तब टोटल निकालना हो, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि एक का तो नया और दूसरे का पुराना, दोनों को जोड़ो -1, और किसी एक साइड से पूछ ले, किसी भी एक साइड से, तब क्या करना होगा कि एक व्यक्ति के स्थान में जितनी कमी या वृद्धि होगी उतनी की उतनी कमी या वृद्धि दूसरे वाले में कर देना। जिसके लिए मैंने पिछली पूरी क्लास बता रखी है, तो सभी के सभी लोग, यदि किसी को नहीं पता तो एक बार पिछली क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, पूरा बेसिक बताया। लगभग लगभग हमारा 70% रैंकिंग खत्म हो गया उन्हीं बातों से, ठीक है। और एक बताया था मैंने, एक पॉइंट वो कि जैसे ए बी से भारी है, ए बी से लंबा है, ए बी से बड़ा है, मोटा है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, उनको बताया मैंने कि एक मतलब बड़ा है या भारी है, अमीर है, उनको ग्रेटर देन कर दो। उसी पैटर्न सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अब हमारा आज चलेगा इसका अगला पॉइंट, ओके। और अगला पॉइंट रहेगा हमारा, देखो कौन सा, मध्य की संख्या। देखो अगला बेसिक क्या रहेगा, मध्य की संख्या, मिडिल नंबर। ये हमारा बेसिक चलेगा भाई, ठीक है। बेसिक क्या रहेगा, मध्य की संख्या वाला। अब मध्य की संख्या के अंदर भी देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि जैसे दो व्यक्ति आएंगे, दोनों व्यक्तियों का स्थान बताएगा और फिर हमें बोलेगा बताओ अब इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। जैसे मैंने कल इंटरचेंज को लेके बेसिक बताया था ना क्वेश्चन लेके, वैसे ही मैं इसका भी क्वेश्चन लेके बताता हूं आप लोगों को। पहले मैं पूरा बेसिक बताऊंगा, मतलब बड़ा वाला तरीका बताऊंगा, और फिर मैं ट्रिक बताऊंगा, वो 1 सेकंड में आंसर, फिर ट्रिक वाला तरीका बताऊंगा, ओके। तो पहले तो मैं आप लोगों को देखो क्वेश्चन लेके बेसिक बताता हूं। देखो भाई, ये हमारा क्वेश्चन आया। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिख रहा होगा क्वेश्चन सभी लोगों को। हाँ जी, आ जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या बताया, क्वेश्चन ने बता रखा है कि 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14 नंबर पे है। देखो भाई, ये लेफ्ट साइड से महेश का नंबर कौन सा बता दिया, 14। फिर बताया कि रमेश राइट से 20वें नंबर पे है। ये रमेश राइट साइड से कौन से नंबर पे है, 20वें नंबर पे, ओके। और टोटल कितने लोग हैं बताओ, 30 लोग। टोटल कितने लोग हैं, 30। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा डायग्राम सही है या गलत है वो देखना है, कि डायग्राम हमारा ऐसा ही रहेगा या डायग्राम फिर हमारा ओवरलैप होगा। भाई टोटल कितने लोग हैं, 30 लोग। उसमें क्या बताया कि महेश जिसका नंबर कौन सा था, 14, एक था रमेश जिसका नंबर कौन सा था, 20वां, ये, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि डायग्राम हमारा वो सही है या ये सही है। ये सबसे पहले तो ये ट्राई करो। अब ये ट्राई करेंगे तो मुझे एक बात बताओ, ये कितने, 14 लोग, ये कितने, 20 लोग। बताओ 14 और ये 20, इन दोनों को ऐड करो, कितने हो गए, 34, 34। और बताओ जबकि हमारे पास है कितने लोग, 30 लोग ही है। और अभी तो क्वेश्चन में ऐसे और बोल रहा है कि बीच में और भी लोग बैठे हैं, तो मतलब संख्या तो 34 से भी ऊपर जाने वाली है। तो कुल मिलाकर हम लोग यूं कह सकते हैं ये तो डायग्राम गलत हो गया, है ना, कि ये तो डायग्राम क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। इससे तो हमारा आंसर नहीं बन पाएगा। अब इसको देखो आप लोग, बताओ यहां पर हमें क्वेश्चन निकालना है। देखो अब ये डायग्राम सही हमारा, भाई देखो सीधी सी बात है, 14 है, ये 20 है, टोटल 30 है। तो बताओ ये तो 30 हो सकते हैं क्योंकि ओवरलैप हो रखा है, तो मामला एडजस्ट हो रखा होगा। अब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, हमें क्वेश्चन में ऐसे पूछा कि बताओ इन दोनों के बीच में, आर और एम के बीच में कितने लोग और बैठे हैं, ये हमसे बताना है, ओके। तो देखो यदि ऐसे क्वेश्चन में हमें दोनों के बीच वाली संख्या बतानी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आर या एम का है ना, दूसरी साइड से नंबर निकालना पड़ेगा। या तो आर का नंबर निकाल लो इधर से, या फिर एम का नंबर निकाल लो, किसी भी एक का निकाल लो, पर निकालना पड़ेगा।
ओके। अब देखो चलो मैंने एम का निकाल लेता हूं मैं उधर से, भाई किसी का भी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एम का नंबर चाहिए हमें इस साइड से। अब किसी भी एक साइड से नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं पता सभी को, कि टोटल में से दूसरी साइड को लेस करते हैं, जो कल मैंने पूरी दिन यही पढ़ा है कल वाले दिन में, और आज भी मैंने आते ही रिपीट किया कि किसी भी एक साइड से निकालोगे तो क्या करोगे, टोटल में से दूसरी वाली साइड को लेस करोगे। तो टोटल कितना हमारे पास 30, दूसरी साइड क्या दे रखा हमें 14, इसको लेस करो कितना आया 16, और प्लस क्या करोगे 1, तो क्या आ गया 17। बताओ ये लो महेश का राइट साइड से नंबर कौन सा आ गया 17। महेश का राइट साइड से नंबर क्या है 17। अब देखना क्वेश्चन अब इजी हो जाएगा। बताओ इधर से महेश का नंबर कौन सा 17, महेश का नंबर 17, और इधर से रमेश का नंबर कौन सा 20 हुआ, रमेश का नंबर 20 हुआ। बताओ महेश का नंबर 17 है। अब यदि मैं महेश के अगला स्थान देखूंगा तो कौन सा आएगा बताओ 18वां नंबर आएगा, क्योंकि 17वें नंबर पे तो महेश ही बैठा है। और आगे बढ़ते क्या है 18, 18 के आगे और बढ़ोगे तो कौन सा आएगा 19, और बताओ 20 हुआ तो ये खुद ही है, 20 हुआ तो यही है। तो बीच में कौन कौन सा नंबर आया, एक तो 18वां और एक 19वां, तो बीच में कितने लोग आए, केवल दो जने, 18 और 19, दो जने आ गए। ओके, तो एक तो ऐसे आंसर निकाल लो कि बीच में कितने लोग आए, दो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या गया 2। या फिर ऐसे कर देखो, इसको फॉर्मूले में बनाओ तो क्या करोगे, बीच वाली संख्या निकालने के लिए आप लोगों को अंतर निकाल के -1 करना पड़ता है, क्योंकि अंतर में दोनों के नंबर सेव होते हैं। तो अंतर निकाल लो, 20 में से 17 लेस करो, बताओ कितना आ गया 3, और फिर -1 करो तो क्या आ जाएगा 2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 2। ओके, लेकिन अब आप लोग देखो हमारा ये वाला जो तरीका है बहुत बड़ा हो गया, डायग्राम बनाने का तरीका तो हमारा बहुत ही बड़ा हो गया, तो हम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे अब इस क्वेश्चन। अब आप लोग ट्रिक देखना आप लोगों को क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन से देखो, एक तो टोटल नंबर उठाना है, कुछ नहीं करना, एक तो टोटल नंबर उठाना है। ओके, और दूसरी बात उठानी है हमें टोटल स्पेस, दूसरी बात उठानी है हमें टोटल स्पेस। बताओ टोटल नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है 30, स्पेस का मतलब स्थान, टोटल स्थान है ना। टोटल नंबर तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 30, और स्थान है ना। अब देखो फिर वही बात, मैं ट्रिक से जब भी कोई तरीका बताऊंगा ना आप लोगों को ध्यान रखना, उसमें हमारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि डायग्राम ओवरलैप होगा कि नहीं होगा, किस साइड से नंबर दे रखा है नहीं दे रखा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस वाले पैटर्न में। ओके, टोटल स्पेस का मतलब टोटल स्थान देखो, एक का स्थान था 14 और दूसरे का स्थान क्या था 20, तो कितना हो गया बताओ 34, कितना हो गया 34, ये लो मैंने लिख दिया 34। क्लियर, ये वाली बात क्लियर भाई, ये तो आप लोगों को समझ में भी थोड़ा थोड़ा आया होगा। ये देखो ट्रिक बता रहा हूं, इसी से करना हमेशा क्वेश्चन को। क्या करना है, टोटल नंबर अलग से ले लो और टोटल स्पेस अलग से ले लो। टोटल नंबर कितना दे रखा मैं 30, और स्पेस कितना दे रखा 14, और 20 कितना 34, ये अलग अलग लिख लो, दोनों संख्याओं को अलग अलग लिख लो। और अलग अलग लिखने के बाद में क्या करोगे, अब आप लोग इनका अंतर निकालो, मतलब जिसमें से जो संख्या लेस हो रही लेस कर दो। बताओ इन दोनों का अंतर कितना आ गया 4। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी, यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब मेरी बात अब सुनना ध्यान से, जब भी टोटल स्पेस, जब भी टोटल स्पेस मतलब कुल स्थान यदि टोटल नंबर से कम हो, देखो यहां तो कम नहीं है, टोटल स्पेस ज्यादा है, यहां तो टोटल स्पेस क्या ज्यादा है टोटल नंबर के बजाय। यदि टोटल स्पेस है ना, टोटल स्पेस यदि टोटल नंबर से कम होता, कम होता, तो जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा वही हमारा आंसर बन जाता, वही हमारा आंसर बन जाता। अभी हमारा टोटल स्पेस कम होता और 4 का डिफरेंस आता तो हमारा आंसर 4 ही हो जाता। ओके, वही आंसर बन जाएगा। लेकिन यदि टोटल स्पेस ज्यादा हो जाए, जैसे यहां पर देखो ज्यादा हो रखा है, इसके बजाय क्या हो रखा है ज्यादा हो रखा है। जब भी टोटल स्पेस टोटल नंबर से कम होगा तो अंतर निकाल के छोड़ दो, वही आंसर। और यदि ज्यादा हो जाए, जैसे यहां पर ज्यादा हो रखा है, ज्यादा हो जाए तो जो भी अंतर आएगा उसमें से 2 और लेस कर दो। क्या कर दो, उसमें से 2 लेस और कर दो, हमेशा हमेशा 2 लेस कर दो। बताओ 2 लेस करते क्या आंसर आ गया, ये 2 आंसर। चाहे कितना ही बचाओ, चाहे कितना ही बचाओ, बस 2 ही लेस करना। 2 लेस क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि ये हमारा, अब देखो जब भी टोटल स्पेस ज्यादा होगा तो उसका रीजन क्या होगा कि डायग्राम ओवरलैप होगा। डायग्राम क्या होगा ओवरलैप होगा, और ओवरलैप की कंडीशन में यदि हम लोग लेस करेंगे ना, तो उस अंतर के अंदर देखो ये आर और एम भी इंक्लूड रहेंगे। भाई बीच वाले ये दोनों भी आ गए और ये दोनों भी आ गए, तो मैं बताओ इन दोनों के बीच बीच वाली बताने, तो इन दोनों को तो हमेशा लेस करना ही पड़ेगा ना, इसलिए हमेशा इसको लेस करना पड़ेगा। ओके, तो जब भी टोटल स्पेस ज्यादा हो जाए तो -2 कर दो, और यदि टोटल स्पेस कम हो जाए तो वही निकाल के छोड़ दो। ओके, चलो अब मैं एक क्वेश्चन और करके बताता हूं।
बताओ समझ में आ गया भाई? मिडिल वाली समझ में आ रही है ना? आ गई होगी सारी बात समझ में। जैसे ये क्वेश्चन आया, दोनों तरीके से बताता हूं भाई। दोनों तरीके से क्या करोगे भाई? 20 छात्रों की संख्या में आर का स्थान देखो राइट साइड से 5 हुआ, ये आर, ये राइट साइड से कौन सा नंबर आ गया? 5। फिर बताया टी का स्थान देखो लेफ्ट साइड से 4, ये टी का स्थान लेफ्ट साइड से कौन सा? 4। और टोटल बताओ, टोटल कितना दे रखा है यहां से? 20। टोटल कितना दे रखा है यहां से? 20। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना है? बीच वाली संख्या बताओ। डायग्राम ये वाला सही है, यहां पर ओवरलैप नहीं होगा, क्योंकि देखो 20 से कम हो जानी चाहिए संख्या, ज्यादा होगी तो ओवरलैप करना पड़ेगा भाई। 4 और 5 9 ही हो रहे हैं ओवरलैप में, तो बताओ फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? इन दोनों के बीच वाली संख्या बताओ। बताओ ये वाली संख्या पूछ लिया हमसे, ये वाली संख्या, ओनली ये संख्या बतानी है। तो ये बताने के लिए बताओ इस टोटल के अंदर से इधर वाली भी सारी लेस कर दो, इधर वाली भी सारी लेस कर दो, आ जाएगा। सही है। तो बताओ इधर वाली कितनी है? 4। और उधर वाली कितनी है? बताओ ये 5। इन दोनों को कितना ऐड कर दो? बताओ कितना आ गया? 9। जिसको कहां से लेस कर दो? टोटल में से। तो 20 में से 9 लेस करो, आंसर क्या आ जाएगा? 11। ये तो हमारा बेसिक। और दूसरा वही तरीका जो अभी अभी मैंने बताया, क्या क्या लिखो? एक तो टोटल नंबर लिख लो, और क्या लिखोगे? टोटल स्पेस लिखोगे। टोटल नंबर क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 20। स्पेस क्या आ गया बताओ? 9। 5 और 4, 5 और 4 कितना आ गया? 9। ओके, टोटल नंबर कितना है? 20। और टोटल स्पेस कितना है? 9। मैंने क्या बोला? दोनों को लिखो और क्या निकाल दो? अंतर निकाल दो। निकाल दिया। अब क्या बताया था? टोटल स्पेस ज्यादा हो जाए तो 2 लेस कर दो, लेकिन ये टोटल स्पेस ज्यादा नहीं है, इससे कम है। और यदि कम हो जाए तो जो अंतर आ गया वही छोड़ दो, वही आंसर। तो ये 11 आंसर। ये मिडिल वाला नंबर यदि आप लोगों से पूछेगा तो हमेशा आप लोगों को मध्य की संख्या ऐसे ही निकालनी है भाई। क्लियर? आ गई बातें समझ में? कर लोगे ऐसे? तो ये हमारा हो गया बेसिक कंप्लीट, मोटा मोटी बेसिक कंप्लीट हो गया। अब छोटी छोटी बहुत सारी बातें फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन से बताऊंगा, जो पता आप लोगों को क्वेश्चन में बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है हम लोगों को। तो अब हम लोग बातें करेंगे वो क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले मैं देखो डेली आप लोगों को एक बात बोलता हूं, और आज मैं फिर बोलने वाला हूं वही बात, कि सभी के सभी लोग क्या कर लो? पेपर और पेन लेके बैठ जाओ। पेपर और पेन लेके बैठ जाओ भाई, क्योंकि आप लोगों को पता है हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करना पड़ेगा, पता है ना सभी लोगों को? आ जाओ। तो सबसे पहले आप लोग सॉल्व करो, जो भी आंसर आया वो आंसर फिर मुझे बताओ। मतलब बताओगे तो क्या, आप लोग चेक करो कि आप लोगों का आंसर सही आया कि गलत आया। गलत आया तो क्या गलती कर दी, वो सारी बात आप लोगों को यहां पर दिख जाएगी, ठीक है? तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो ये क्वेश्चन। देखो अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ गया। अब वही बात आप लोगों को पता है कि हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे सारे क्वेश्चन हमारे कौन से होंगे? ग्रेजुएशन लेवल के या फिर 10+2 वाले लेवल के, ताकि दोनों मिक्स हो जाए, किसी के लिए कोई गड़बड़ नहीं हो। क्योंकि देखो हमारे है ना दिसंबर के अंदर वैकेंसी आने वाली है, बहुत फास्ट, मतलब बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली सीजीएल की। और इस बार सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी भी बहुत ज्यादा आने वाली है, शायद हो सकता है 9-10 हजार सीट की वैकेंसी आएगी इस बार। तो सारे के सारे लोग तैयारी करो, इस बार देखो सीट ज्यादा आएगी, मैं फिर बता रहा हूं इस बार वैकेंसी ज्यादा संख्या आएगी वैकेंसी के अंदर। तो सभी लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो, सीरियस होकर तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यदि सीट सपोज करो ज्यादा आ गई तो देखो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, इसलिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना, ठीक है भाई? थोड़े दिन की बातें हैं, 1 साल की बातें। 1 साल आप लोग कंटिन्यू मेहनत कर लो तो हमारा काम हो जाएगा। मेरी भी मेहनत काम आएगी, आप लोगों की मेहनत भी काम आएगी भाई। देखो आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो मुझे भी यूं लगेगा कि मैंने देखो यहां पर पढ़ाया तो देखो काम में आया भाई। लॉकडाउन में जो मैंने टाइम को यूज में किया वो टाइम देखो आप लोगों के लिए सही हुआ, यदि आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो। और यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं सोचूंगा कि मैंने भी बिना मतलब में टाइम खराब किया। ओके, तो देखो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बताया बी ए से उम्र में 2 गुना है। बताओ मैंने क्या बोला था? सभी में जो भी बड़ा हो ग्रेटर देन लगा दो। कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं बी ए से बड़ा है, बी ए से बड़ा है, बड़ा, लेकिन एफ से छोटा है। लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है, मतलब बी है ना, बी ए से तो बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है। बी ए से बड़ा है और एफ से छोटा है, तो बताओ बी ग्रेटर देन एफ कर दो। ओके, सी की आयु ए से आधी है, मतलब सी है ना, सी जो ए से आधा है, तो कुल मिलाकर सी ए से छोटा हो गया, सी ए से छोटा हो गया। लेकिन डी से तो 2 गुना है। देखो सी ए का तो आधा हो गया,
लेकिन डी का तो दो गुना है, लेकिन डी का तो दो गुना है। तो हमारा सी देखो भाई, ए का तो ए से तो कम और डी से ज्यादा हो गया। ओके, हमें क्वेश्चन में पूछा दूसरा सबसे बड़ा कौन है, बताओ सबसे पहला बड़ा कौन एफ और दूसरा सबसे बड़ा कौन बी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन, बी आंसर ए ऑप्शन। क्लियर क्वेश्चन, ठीक है। और सभी के सभी क्वेश्चंस जो मैं करवाता हूं, इन सभी के सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, पता है आप लोगों को। तो सभी के सभी लोग वहां पे क्वेश्चन को सोल्व जरूर करना भाई। इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखना। कोई क्वेश्चन यदि कंफ्यूज करे, कोई क्वेश्चन यदि आप लोगों से नहीं हो, तो उस क्वेश्चन को फिर आप लोग वापस वीडियो में देख लिया करो, क्योंकि सोल्यूशन तो मैं दे ही रखा हूं। ओके, तो वहां पे आप लोग देखा करो जरूर। और भी कोई क्वेश्चन हो, इनके अलावा भी यदि आप लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हो, यदि वो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो रहा, तो आप लोग क्या किया करो, आप लोगों को पता है अपना जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप भी चल रहा है और उस ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो उस क्वेश्चन को आप लोग उस ग्रुप में भेज दिया करो, आप लोग भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहां पर आप लोग क्या किया करो, उस क्वेश्चन को भेज दिया करो। वहां पर कोई भी बच्चा आप लोगों को उस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे देता है। तो यदि फिर मेरी नजर आ गई कभी उस क्वेश्चन पे, मैं खोल देखो वैसे मैं कम छेड़ता हूँ, लेकिन फिर भी यदि मेरी नजर आ गई उस ग्रुप में, मैंने छेड़ा, यदि मैंने देख लिया उस क्वेश्चन को, तो मैं भी सोल्व करके भेज देता हूँ। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को वहां पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन सेकेंड, पर बेसिक है ना, तो मैंने आप लोगों को देखो आज भी पढ़ाया बेसिक और कल भी पढ़ाया था। तो बेसिक एक बार जरूर कल वाली क्लास जिसने भी नहीं देखी वो जरूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत काम आएगा। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने एक बात बता देता हूं, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। और यदि किसी ने कल वाली क्लास देख ली हो, तो समझ लेना हमारा एक नंबर, मतलब 2 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए। एसएससी में हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, समझ लेना कि 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा कल वाली क्लास से ही। क्योंकि अब तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बेसिक तो मैंने वही करा दिया, मतलब हम लोगों को सीखने को तो वही मिल गया, अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन रीजनिंग में होता क्या है, रीजनिंग मांगती प्रैक्टिस ही। रीजनिंग तो चाहती यही है कि मुझे प्रैक्टिस करो बस, क्योंकि रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन करने के साथ साथ में हमें स्पीड भी रखनी पड़ती है, और स्पीड बनती है हमारी कंटिन्यू पढ़ने से और कंटिन्यू टेस्ट देने से। ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, हमारा दूसरा क्वेश्चन बताया अखिलेश शिबू से लंबा है। ये अखिलेश, बताओ ये अखिलेश आ गया, जो किससे लंबा है भाई, शिबू से लंबा है। ये लो, ये अखिलेश शिबू से लंबा है। आगे बताया अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, अमन अखिलेश से छोटा है। अमन किससे छोटा है, अखिलेश से छोटा है, पर वह तेजिंदर से लंबा तो है। देखो अमन अखिलेश से छोटा हो जाएगा, लेकिन तेजिंदर तेजिंदर है कोई, उससे लंबा जरूर होगा। चलो मैं यहां बना लेता हूं अलग से। देखो ये तेजिंदर आ गया, ये कौन आ गया, तेजिंदर। इससे लंबा कौन निकलेगा, अमन निकलेगा। इससे लंबा कौन, अमन। ओके, आगे बढ़ा, शिबू भी अमन के समान लंबा नहीं है। ये जो शिबू है ना, शिबू ये अमन से छोटा है, इसके समान लंबा नहीं है। बताओ शिबू किससे छोटा है, अमन से। जैसे मैं इसको यहां बना देता हूं, ये अमन आ गया, बताओ ये अमन, इससे छोटा कौन, शिबू। इससे छोटा कौन, शिबू। हो गया, देखो क्या बोला, शिबू अमन के समान लंबा नहीं है पर तेजिंदर से लंबा है। पर ये शिबू किससे लंबा है, तेजिंदर से लंबा है भाई। पर ये किससे लंबा है, तेजिंदर से लंबा। तो देखो शिबू के लिए क्या बोला कि शिबू अमन से छोटा है, लेकिन किससे लंबा है, तेजिंदर से। और बताओ अमन है ना, अमन, अमन के लिए क्या बोला था कि अमन के लिए, देखो ये लाइन पढ़ो आप लोग, अभी पढ़ा था हम लोग। अमन देखो अखिलेश के समान लंबा नहीं है, मतलब अमन है ना, अमन अखिलेश जितना लंबा नहीं है। तो ये अमन बताओ अखिलेश जितना लंबा नहीं है, तो बताओ फिर अमन से लंबा कौन, अखिलेश। अमन से लंबा कौन, अखिलेश। ये हमारे कंप्लीट लोग आ गए और ये कंप्लीट हमारा बन गया, बन गया। अब जो क्वेश्चन में क्या पूछा, इन सब में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा तो अखिलेश है। तो आंसर क्या कर दो, अखिलेश। ए ऑप्शन हमारा आंसर। आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। ये अपना आंसर आया। क्लियर, चले आगे आ जाओ आगे। देखो ये क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इसने बताया सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश 5 मित्र है। इनमें से देखो इन पांचों में क्या बता रखा है, इनमें बताया कि मोहन सबसे लंबा है। देखो मोहन किससे सबसे लंबा आएगा, मतलब ये जो मोहन है ये सबसे लंबा रहेगा।
ये तो सबसे लंबा रहेगा, बाकी सारे लोग इधर आ जाएंगे। देखो सतीश किशोर से छोटा बना दो। देखो ये किशोर आया, इससे छोटा कौन? सतीश। ये लो, ये लो, सतीश किशोर से छोटा किंतु राजेश से लंबा। देखो भाई सतीश है ना, सतीश किशोर से छोटा है लेकिन किससे लंबा है? राजेश से तो लंबा है। ये लो, ठीक है। आगे पढ़ो। अनिल किशोर से छोटा किंतु सतीश से थोड़ा लंबा। देखो अनिल के लिए क्या बोला कि किशोर से छोटा है। देखो इस किशोर, ये किशोर है ना, इससे तो छोटा है अनिल, लेकिन सतीश से लंबा है। तो बताओ क्या अनिल इन दोनों के बीच में आ जाएगा क्या? भाई हमें क्वेश्चन में अनिल के लिए क्या बोला? ये बोला कि अनिल किशोर से तो छोटा है, तो कर दिया छोटा, लेकिन सतीश से लंबा है। तो मतलब कुल मिलाकर इन दोनों के बीच में यहां पर आएगा कौन? अनिल। यहां पर कौन आएगा? अनिल। बताओ 5 लोग थे, सबसे छोटा कौन? राजेश, उससे बड़ा कौन? सतीश, सतीश से बड़ा कौन? अनिल, अनिल से बड़ा कौन? किशोर, और सबसे बड़ा कौन था? मोहन, जो क्वेश्चन में स्टार्ट में बोला था कि मोहन सबसे लंबा है, बोला था। 5 लोग आ चुके। हमें क्या पूछा कि राजेश से लंबा किंतु अनिल से छोटा कौन है? देखो क्या बोला, राजेश से तो लंबा हो, ओके, और अनिल से छोटा हो, ओके। कौन है? सतीश। कौन है? सतीश। तो आंसर सतीश। ये लो, डी ऑप्शन। हो रहा है क्लियर? आ रहा है समझ में? ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या बोला इसने? इसमें बता रखा है कि F के पास H की तुलना में कम किंतु G से अधिक धन है। देखो F के पास, F के लिए बोला कि F है ना H से तो कम है, ये F किससे कम है? H से कम हो गया, किंतु G से ज्यादा है, ये G से ज्यादा हो गया, ओके। अब आगे बोला E के पास F से अधिक धन है। ई के पास किससे अधिक है? एफ से अधिक, किंतु एच से कम है। देखो ई है ना, ई के लिए क्या बोला? एफ से तो ज्यादा है और एच से कम है। तो बताओ ई यहां पर आ गया क्या? बताओ एफ से ज्यादा और एच से कम हो गया ना? हो गया। बताओ सबसे निर्धन मतलब सबसे गरीब, सबसे कम धन किसके पास है? जी के पास। डी ऑप्शन। भाई सबसे कम किसके पास? जी के पास, फिर एफ के पास, फिर ई के पास, और फिर एच के पास। ये हमारा बनेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर करके आप लोग करते रहना। ये क्वेश्चन थोड़े सिंपल क्वेश्चन है, आगे चल के हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन बताओ क्वेश्चन तो ये भी आए हुए हैं, करना तो इनको भी पड़ेगा, हम लोग छोड़ तो इनको भी नहीं सकते, इसलिए करना तो इनको भी पड़ेगा। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है, बताया यदि अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है। देखो ये लोग, ये कौन आ गया? सुनील। इससे कम तेज कौन दौड़ता है? अनिल। ये लो, बताओ अनिल है ना सुनील से कम दौड़ रहा है ना, भाई सुनील ज्यादा हो गया, और सुनील सूरज जितना ही तेज। और देखो ये सुनील है ना, सुनील ये किसके बराबर? सूरज के बराबर ही दौड़ पाता है। ये लो, ठीक है, यही बोला कि अनिल है ना, वो सुनील से कम दौड़ रहा है, लेकिन सुनील और सूरज बराबर ही दौड़ते हैं। देखो क्या बोला, सुनील सूरज जितना ही तेज किंतु उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता। ठीक है भाई। देखो अब हमें क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया, तो सूरज दौड़ता है, हमें क्या बोला? तो सूरज दौड़ता है। देखो पहला ऑप्शन चेक करना, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, कुल मिलाकर ये देखना है। पहला ऑप्शन बताया अनिल जितना ही तेज, क्या सूरज अनिल जितना ही तेज दौड़ता है? देखो सूरज तो अनिल से तेज दौड़ता है, भाई सुनील के बराबर दौड़ता है, और सुनील इससे तेज दौड़ता है, तो सूरज भी तेज दौड़ता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत करो। दूसरा ऑप्शन बोला सुनील से अधिक तेज दौड़ता है, मतलब सूरज के लिए बोल रहा है कि सूरज है ना सुनील से तेज दौड़ता है। तो क्या सूरज बताओ सुनील से तेज दौड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं, दोनों बराबर दौड़ पाते हैं। बोला अनिल से अधिक तेज दौड़ता है, बोल रहा है कि सूरज है ना, सूरज अनिल से तेज दौड़ता है, तो सूरज क्या अनिल से तेज दौड़ लेता है क्या? बिल्कुल सही बोला, दौड़ लेता है। भाई अनिल से तेज सुनील दौड़ता है, और सुनील के बराबर ही दौड़ रहा है ये भी, तो बताओ दोनों ही अनिल से तेज दौड़ रहे हैं। आगे बोला अनिल से कम तेज, देखो अनिल से कम तेज नहीं है, आगे ही है, ओके। तुम्हारा आंसर क्या आया? सी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन।
ये देखो क्वेश्चन ने क्या बताया। इस क्वेश्चन ने बोला एन है ना, एन एम से अधिक बुद्धिमान है। ये एन किससे अधिक है? एम से अधिक। ओके, एन एम से अधिक बुद्धिमान है। और आगे बोला एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, लेकिन ये एम है ना, एम ये वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, मतलब वाई है ना एम से भी ज्यादा बुद्धिमान है। वाई एम से ज्यादा बुद्धिमान है। ओके, बोला एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है। देखो एक्स किससे अधिक? वाई से अधिक बुद्धिमान। चलो मैं यहां कर देता हूं ना, ये लो एक्स। देखो एक्स है ना, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान, परंतु एन जितना बुद्धिमान नहीं है। लेकिन ये एक्स है ना, एक्स एन जितना बुद्धिमान नहीं है। तो बताओ फिर यहां पर एन आ जाएगा। भाई हमें क्वेश्चन ने क्या बोला? एन एम से अधिक बुद्धिमान है, तो बताओ एन यहां पर रहेगा तब भी एम से अधिक बुद्धिमान ही रहेगा। बोला एम से अधिक बुद्धिमान वाई भी है, और बोला वाई से अधिक एक्स भी है, और एक्स से अधिक कौन था? एन था। तो ये हमारा कंप्लीट बन गया। देखो ना क्या पूछा, पूछा इन सबसे अधिक बुद्धिमान कौन होगा? तो कौन होगा? एन। तो हमारा सी ऑप्शन एन है। अरे समझ में तो आ रहे हैं आप लोगों को? मुझे आज आप लोग एक बात करोगे भाई, ठीक है? आज आप सभी के सभी लोग एक कमेंट जरूर लिखोगे। क्या लिखोगे? मतलब जो भी आप लोगों को लग रहा है ना, जैसा भी लग रहा है, सभी लोग कमेंट लिखना कि क्या हमारी क्लास बिल्कुल सही चल रही है, क्या आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं सही पढ़ा रहा हूं या खराब पढ़ा रहा हूं। जो भी आप लोगों के माइंड में है, सभी के सभी लोग आज मुझे एक कमेंट जरूर लिखोगे इस वीडियो के नीचे। ओके, जो भी बात है आप लोगों के माइंड में, जैसा भी जो भी है, अपने को आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कमी दूर करनी चाहिए, ठीक है, और सुधार क्या करना चाहिए हम लोगों को, जो भी आप लोगों के माइंड में आ रहा है, कुछ ना कुछ कमेंट में जरूर लिख के मुझे आज आप लोग भेजोगे, ठीक है? फिर हम लोग देखो, आप लोगों को जो भी बोलोगे, जो भी मुझे कोई आप लोगों को लगेगा कि हाँ देखो इसने सही बोला, हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है, तो हमें वो करना चाहिए। फिर मैं वो चेंज जरूर करूंगा। या फिर सही चल रहा है तो आप वो लिख देना कि बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो जरूर कमेंट करोगे भाई आज। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं सभी के, देखो हर एक स्टूडेंट का कमेंट मैं जरूर पढ़ता हूं, और मुझे जो करना होता है ना, मतलब उन कमेंट के अंदर है ना, मुझे जो लगता है ना मुझे ये करना है, तो मैं वो जरूर करता हूं, या जो मैं कर सकता हूं वो मैं जरूर करता हूं। यदि किसी का कमेंट कुछ ऐसा आया कि मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, वो मेरे पॉसिबल ही नहीं है, तो वो तो आप लोग भी जानते हो, जो काम पॉसिबल नहीं है वो तो कैसे कर सकते हैं। यदि कोई किसी भी स्टूडेंट ने कुछ लिखा हो कि ऐसा करना चाहिए पहले भी और वैसा नहीं हुआ, तो देखो मैं उसके लिए तो देखो माफी चाहता हूं भाई। आप यही समझना कि सर शायद ये ऐसा कर ही नहीं सके, नहीं तो वो जरूर करते, ठीक है? तो ध्यान रखना। देखो अगला, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आया कि वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है। ये वेनी किससे बड़ा है? स्मिथ से। ये लो, वेनी स्मिथ से, और कितना बड़ा? केवल 1 वर्ष बड़ा है, ठीक है। स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा। ये स्मिथ किससे बड़ा है भाई? देखो सलीम से। ये लो सलीम से, और कितना बड़ा है? 2 वर्ष बड़ा है। देखो राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। राजू किससे बड़ा है? सलीम से बड़ा है। और कितना बड़ा है? केवल 1 वर्ष बड़ा है। तो बताओ फिर तो राजू यहां पर आ जाएगा क्या भाई? यहां पर क्यों आएगा? क्योंकि बताओ सलीम से ये तो 2 वर्ष बड़ा है, राजू तो 1 वर्ष ही बड़ा है, तो बताओ फिर वो तो सलीम से भी 1 वर्ष छोटा हो गया ना। सही है। आगे देखो, तो इन सबसे छोटा कौन है? सलीम। इन सब में सबसे छोटा कौन बना? सलीम बना। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सलीम। ओके, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसने क्या बताया। यहां पर बोला ए बी से छोटा है। देखो ए किससे छोटा है? बी से छोटा। ये लो, ये ए किससे छोटा हो गया? बी से छोटा। ए बी से छोटा लेकिन सी से लंबा है। लेकिन ए किससे लंबा है? सी से लंबा है। ये लो भाई, ए बी से छोटा लेकिन किससे लंबा? सी से लंबा है। आगे बोला डी ए से छोटा है। डी किससे छोटा है? देखो इस ए से छोटा कौन है? डी। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये देखो डी ए से छोटा है। ओके, डी ए से छोटा लेकिन सी से लंबा है। लेकिन डी किससे लंबा है? सी से लंबा है। लेकिन डी किससे लंबा? सी से लंबा। आगे बोला ई बी से छोटा है। ये ई है ना, ई बी से छोटा लेकिन ए से बड़ा। देखो ई कौन है? ई देखो ए से तो बड़ा,
लेकिन किससे छोटा, बी से छोटा। ये हमारा कंप्लीट हो गया, बन गया कंप्लीट। आगे देखो क्या पूछ लिया, तो सबसे छोटा व्यक्ति सी हो गया, तो बी ऑप्शन आंसर लगाओ, सी आंसर हो गया। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन देखो क्या बताया, बोला काथिर गणेश से वरिष्ठ, वरिष्ठ मतलब बड़ा है। देखो काथिर, ये आ गया काथिर, किससे बड़ा है, गणेश से बड़ा। ये लो, काथिर गणेश से बड़ा है। बोला गणेश अपारु से वरिष्ठ है। ये गणेश किससे वरिष्ठ है, अपारु से वरिष्ठ है। ओके चलो देखो, ये गणेश जो है अपारु से बड़ा है। देखो वरिष्ठ मतलब बड़ा होता है और कनिष्ठ मतलब छोटा होता है। वरिष्ठ मतलब बड़ा, और देखो ये कनिष्ठ आ रहा है ना, इसका मतलब होता है छोटा। देखो क्या बोला, गणेश अपारु से वरिष्ठ है। ये गणेश ये किससे वरिष्ठ है, अपारु से। ये लो, ये आ गया अपारु से। आगे बोला अपारु राजू से कनिष्ठ है। कनिष्ठ मतलब छोटा है, तो ये अपारु है ना, राजू से छोटा है। अब बताओ राजू से छोटा है, तो मुझे एक बात बताओ, राजू यहां भी आ सकता है, राजू यहां भी आ सकता है, राजू यहां भी आ सकता है। अभी तक राजू की जगह फिक्स नहीं है। बोला राजू गणेश से कनिष्ठ है, लेकिन राजू गणेश से छोटा है। ओके अब क्लियर हो गया। भाई देखो हमें क्या बताया राजू के लिए, कि गणेश से तो छोटा है और अपारू से बड़ा है, मतलब इन दोनों के बीच में एक नाम और आएगा, कौन, राजू। कौन आएगा, राजू। के लिए क्या बोला कि अपारू से तो वरिष्ठ है, देखो अपारू राजू से कनिष्ठ है, मतलब अपारू जो है राजू से छोटा है, तो अपारू राजू से छोटा, लेकिन राजू के लिए क्या बोला कि राजू गणेश से छोटा है, तो यहां पर राजू आ गया। हमें बोला इन सबसे वरिष्ठ कौन है, तो वरिष्ठ कौन आ गया भाई, काथिर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, काथिर आंसर। कंप्लीट। चले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बोला वो देखो, क्वेश्चन ने बोला ए बी से लंबा है। देखो ए किससे लंबा है, बी से लंबा है। ये लो, ए लंबा हो गया बी से, ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है। देखो सी किससे लंबा, ए से लंबा। ठीक है, डी ई से लंबा है। देखो डी के बारे में कोई खबर नहीं मिली, लेकिन मैं नीचे बना देता हूं, यहां नहीं जुड़ रहा। डी किससे लंबा, ई से लंबा है। ठीक है, लेकिन बी से छोटा है। देखो डी है ना, डी किससे छोटा है, इस बी से छोटा है ना, और इससे छोटा कौन था, ई। कंप्लीट। अब देखो ये सीएचएसएल के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। अब हमें क्या पूछा कि सबसे लंबा कौन है, सी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए हो। आंसर क्या आया, ए हो। बताओ क्लियर। तो देखो हमारे है ना क्वेश्चन कितने हो गए, 10 क्वेश्चन। यहां तक क्या करोगे आप लोग, पढ़ कर आओगे, इनको देखोगे, इनको जाके निकालना सभी क्वेश्चंस को। और सब देखो, मैंने आज आते सबसे पहले वो मिडिल वाला बताया बेसिक, उसको जरूर देखना, क्योंकि आगे जब हम लोग क्वेश्चंस आएंगे ना हमारे पास, तब ये बहुत काम की बातें आएगी, क्योंकि मैं वहां पर थोड़ी ना दोबारा सारी बातें बताऊंगा। तो इसलिए ये बेसिक आप लोग यहाँ पर जरूर देख लेना। ठीक है, तो अब इनको देख के ना, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। इनके आगे देखो, आज थोड़े से क्वेश्चन हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। वैसे क्वेश्चन थोड़े तो नॉर्मल थे, लेकिन कल से हमारे क्वेश्चन आगे अच्छे वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इनको पढ़ के आना आप लोग। ठीक है, तो थैंक यू। लेकिन इसको देखो, अपना जो चैनल चल रहा है इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करना आप लोग। तो चलो भाई, अब हम लोग कल मिलते हैं, तो पढ़ के जरूर आओगे। थैंक यू।